नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में जो दंगे हुए, जो 53 लोगों की मौत हुई, उसके ऊपर किस तरह से एक गद्दी राजनीति आम आदमी पार्टी करने जा रही है, या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल दंगे के नाम पे किस तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, इसके बारे में एक ऐसा खुलासा आज हुआ है जिसे सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। दरअसल दिल्ली के दंगों में पुलिस एक एक करके सारे गुनहगारों को, आरोपियों को पकड़ रही है। उनके खिलाफ चार्जशीट दायर किया जा रहा है, साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। और यही बात, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है और ये जो सेकुलर जो इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की, उसके पेट में दर्द हो रहा है। दर्द होने की वजह क्या है? दर्द होने की वजह बस एक है कि दिल्ली पुलिस बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अब तक 1300-1400 लोगों को गिरफ्तार किया है इस दिल्ली दंगों पे, जिसमें लगभग हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर है। चार्जशीट जो किए जा रहे हैं जिन आरोपियों के खिलाफ, अगर 15 मुसलमान हैं तो उसमें 20 हिंदू भी हैं। जितनी हत्याएं हुई हैं उन पे हर पे अलग अलग केस बनेगा और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसमें जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही बात जब पुलिस सही ढंग से काम करे, कोर्ट सही ढंग से फैसले सुनाए, तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। वो दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग तो दिल्ली दंगों को लेकर के एक बहाना बना करके ये साबित करने में जुटे हुए थे कि दिल्ली दंगा कोई आम दंगा नहीं है, बल्कि एक ये पोग्राम था, एक जनसंघात था, जहां एक तरफा मुसलमानों की हत्या की गई, मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। दिल्ली पुलिस मुसलमानों को खुद अपने हाथों से मार रही थी। और हिंदुस्तान में न्याय की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस, हिंदू फासिस्ट ताकतें सरकार में बैठी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू फासिस्ट गवर्नमेंट बैठी हुई है और इसमें मुसलमानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, ये इस पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से, ये जो चार्जशीट हो रहे हैं, जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उससे इनकी पूरी की पूरी थ्योरी वो फेल हो रही है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? तो अब इन्होंने एक जो नया तरीका बनाया है उसे सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से सेकुलरिज्म का धंधा करने वाले लोग हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए किस स्तर पे जाके ये गिर सकते हैं। दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन के चीफ जफरुल इस्लाम खान, ये वेस्ट एशिया से, कुवैत से, सऊदी अरब से हिंदुस्तान में एवलांच लाने वाले थे। इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग पूरी देश में हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल कान में तेल डाल करके बिल्कुल सो गए। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई शख्स देश के खिलाफ इतना बड़ा बयान दे रहा है, वो ये कह रहा है कि हम हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसकी शिकायत हम सऊदी अरब, कुवैत और पता नहीं कहाँ कहाँ जो मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसमें जाके हम शिकायत नहीं करेंगे। अगर शिकायत कर दिया तो हिंदुस्तान में एवलांच आ जाएगा। तो ये देश को तोड़ने वाली बात दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन के चीफ ये बात कह रहे थे। और जब उनसे मांग की गई कि भाई इन्हें बर्खास्त किया जाए क्योंकि ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत उनको अपॉइंट किया गया है, तो केजरीवाल ने उन्हें नहीं हटाया। अब यह समझ में आ रहा है कि उन्हें क्यों नहीं हटाया गया, क्योंकि अब जब दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से, जो चार्जशीट से, उनकी कार्रवाई से ये पता चल रहा है कि दिल्ली में जो दंगा हुआ इसमें दोनों कम्युनिटी को नुकसान हुआ, दोनों तरफ मौतें हुई। जो जहां मजबूत था वहां उसने कमजोर के ऊपर अत्याचार किया। और ये थ्योरी को फेल करने के लिए ही दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन के चीफ ने एक 10 लोगों की कमेटी बनाई थी। ये कमेटी क्या है? तो कमेटी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है। ये जाके सच्चाई बताएगी। और ये सच्चाई क्या बताएगी?
तो सच्चाई बताने के लिए माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से जफरुल इस्लाम खुद उन्होंने एक रिपोर्ट 2 पन्ने की तैयार की, जिसमें उन्होंने लिखा, ये वही बात वो लिखते हैं जो ये लेफ्ट लिबरल कबाल दिल्ली दंगों के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स और पूरी दुनिया में जो है वो हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए लिख रहे थे। तो वो उन्होंने दिल्ली सरकार की माइनॉरिटी कमीशन ने 2 पेज की एक रिपोर्ट दी, जिसमें लिखा कि ये जो दंगा हुआ है वो वन साइडेड वेल प्लान मैक्सिमम डैमेज वाज इन्फ्लिक्टेड ऑन मुस्लिम हाउसेस शॉप्स विथ लोकल सपोर्ट। मतलब ये कि दिल्ली सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि जो दिल्ली में जो दंगे हुए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई पुलिस से बातचीत नहीं, लेकिन आपने एक जजमेंट दे दिया कि दिल्ली में जो दंगे हुए वो वन साइडेड थे, ये पोग्राम था, जनसंहार था। और इसी को साबित करने के लिए 10 लोगों की टीम बना दी गई। इसमें एमआर शमशाद हैं, गुरमिंदर सिंह मथारू है, तमीना अरोरा, तनवीर काजी, हसीना हासिया, अबू बकर सदाक, सलीम बेग, देविका प्रसाद, अदिति दत्ता, सुहेल सैफी, ये तमाम लोग हैं। इनकी तस्वीरें आप देखिए, ये कमीशन के अंदर ही, हालांकि इसमें 8-9 लोग हैं, बाकी लोग गायब हैं, लेकिन ये पहली मीटिंग हुई थी तो उसमें जो है वो ये लोग सारे लोग थे। अब इनसे ये कहा गया है कि आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनकर जाएं और ये साबित करें कि एक वन साइडेड प्रोग्राम, ये वन साइडेड जनसंहार मुसलमानों के खिलाफ किया गया है। क्योंकि यही बात जो है, अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तो एवलांच जो ला रहे थे वेस्ट एशिया से, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज में जो लगातार एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि हिंदुस्तान के रिश्ते खराब हो रहे हैं, सब झूठी बातें थी। तो वो एक तो अरविंद केजरीवाल ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, उसको हटाया नहीं, और अब जो खबर आ रही है कि इनकी रिपोर्ट आने वाली है। और ये रिपोर्ट क्या देंगे? ये रिपोर्ट देंगे कि दिल्ली के अंदर मुसलमानों को एक तरफा जनसंहार किया गया और फिर से हिंदुस्तान को जो है वो, और चूंकि ये एक गवर्नमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी बातों को माना जा सकता है। इसकी एक तो लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। और इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने काम कैसे किया है, इसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि ये जब से एक कमेटी का गठन हुआ तब से लगातार लॉकडाउन ही है। ये लोग जमीन पे नहीं गए, लोगों से मुलाकात नहीं की, किसी से बातचीत तक नहीं की, क्योंकि कोरोना है, वो जा नहीं सकते, वो गए नहीं, ना उन स्कूलों में गए, ना ये ताहिर हुसैन के घर गए, कहीं नहीं गए। मालूम ये चल रहा है, खबर ये आ रही कि फ़ोन पे ही और ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए कुछ इन्फॉर्मेशन ये इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब ये कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, ये इतिहास की पहली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी जो किसी दंगे या किसी इंसिडेंट के बारे में तहकीकात कर रही है, लेकिन खुद फिजिकली उस जगह पे नहीं गई। समय तो इनके पास सिर्फ 4 सप्ताह का था, वो बीता जा रहा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि अगले 4-5 दिनों में, चूंकि पुलिस लगातार चार्जशीट दायर कर रही है, लगातार पुलिस जो है वो एक्शन ले रही है, हिंदुओं के ऊपर भी ले रही है, मुसलमानों के ऊपर भी ले रही है, और ये ज़्यादा दिन तक अगर चलता रहा, अगर दिल्ली पुलिस के काम के ऊपर सवाल उठाने के लिए इनके पास कोई औजार, कोई हथियार नहीं मिला, तब तो इनकी पूरी की पूरी थ्योरी फेल हो जाएगी। अगर ये पता चलता है कि भाई 100 लोगों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ चार्जशीट है और 70 मुसलमानों के खिलाफ चार्जशीट है, क्योंकि इसमें एक बात समझ लीजिए, क्योंकि जो 53 लोग जो मारे गए हैं उसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, हिंदुओं की संख्या कम है। दिल्ली में जो 53 लोग मारे गए हैं उसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर की संख्या ज़्यादा होगी, चार्जशीट की संख्या ज़्यादा होगी। और चूंकि हिंदू कम मरे हैं तो मुसलमानों के खिलाफ वो चार्जशीट्स कम होंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। और जब ये सारे चार्जशीट्स दायर कर दिए जाएंगे और तब ये मालूम चलेगा कि इस पूरे दिल्ली दंगों के अंदर 100 हिंदू दंगाई और 50 मुस्लिम दंगाइयों के खिलाफ चार्जशीट डाला गया है,
तब तो इनकी पूरी थ्योरी फेल हो जाएगी। इस गेम को समझना जरूरी है। तब ये नहीं कह पाएंगे कि दिल्ली पुलिस ने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लिया। और इसीलिए किस तरीके से इस पूरे गेम को खत्म करना है, इस सच्चाई के ऊपर से कि पुलिस जो है बिल्कुल ही जो साक्ष्य, जो सबूत, जो सच्चाई है उसके हिसाब से काम कर रही है, इस थ्योरी को हटाने के लिए इन लोगों ने अब एक नया ये औजार, ये जो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको इस्तेमाल करेगी। और ये अरविंद केजरीवाल के बाकायदा वरदहस्त प्राप्त है कि आप आराम से इस तरह के रिपोर्ट्स बनाओ, आप हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी लिखो, कुछ भी बोलो, आप हिंदुस्तान में एवलांच लेकर के आ जाओ, मुसलमानों को भड़काओ, आपको दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैनशिप से आपको हम नहीं हटाएंगे, जबकि इनके खिलाफ केस चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, जो विपक्ष, ये हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में इस बात के लिए बदनाम करने की कोशिश कर रहा था कि हिंदुस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ तो हिंदू फासिज्म है। और इसी वजह से दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ जनसंहार किया गया। और जब ये थ्योरी फेल हो रही है तब ये लोग एक नया ड्रामा दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जरिए करने जा रहे हैं। खबर यह आ रही है कि अगले 4-5 दिनों में इसका जो रिपोर्ट आने वाला है उसे जमा किया जाएगा। उस रिपोर्ट में क्या है, क्या गेम खेला जाएगा और किस तरीके से उस रिपोर्ट के ऊपर राजनीति होगी, उसका ट्रेलर मैं अभी दे दिया हूं, लेकिन हमारी नज़र उस रिपोर्ट पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।